हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी की। सावन माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर कामिका एकादशी का पुण्य व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना का विधि विधान है। इसके प्रभाव से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आर्थिक समृद्धि भी मिलती है। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं, 11 जुलाई 2025 से सावन महीने का आरंभ हो चुका है। यह महादेव का प्रिय महीना है, जिसमें भव्य आयोजन के साथ शिव पूजन किया जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि सावन में प्रभु की उपासना करने से साधक के सभी दुख दूर दूर हो जाते हैं। यही नहीं, इस अवधि में आने वाले जितने भी त्योहार हैं, सभी भोलेनाथ की विशेष कृपा दृष्टि के अंदर हैं। इस दौरान चतुर्मास भी होता है, इसलिए सृष्टि का संचालन भी शिव जी करते हैं। ऐसे में एकादशी पर उनकी भी उपासना करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको मेरे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महात्म कथा दोनों का ही कथा रसपान करने का मौका मिलता है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उन कथाओं का रसपान कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। आइए बात करते हैं अब कामिका एकादशी का शुभ पंचांग, तिथि, पारण का समय, द्वादशी तिथि का आराम सब कब है, और समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। साथ ही कामिका एकादशी के दिन आपको मेरे चैनल पर व्रत कथा का भी रसपान करने मिलेगा। यह सावन महीने की प्रथम एकादशी होगी। इस दिन आप सुबह स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए सर्वप्रथम एक साफ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें। अब आप प्रभु को प्रणाम करते हुए पीले फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य आदि से पूजन करें। इस दौरान तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए पूजा में इसे अवश्य ही शामिल करें। प्रभु के मंत्रों का उच्चारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की कथा और आरती करें और उन्हें केसर या मखाने की खीर का भी भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। अब शाम के समय एक बार फिर से पुनः विष्णु भगवान की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात में भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर लें। भगवान श्री हरि के कुछ खास मंत्र हैं, जिनका अगर आप जाप करते हैं तो आपको बहुत ही फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का बीज मंत्र है ओम ब्रीम, और भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। साथ ही आप कथा शुरुआत करने से पहले भगवान विष्णु की स्तुति मंत्र भी अवश्य करें। इससे भगवान के प्रति ध्यान केंद्रित करना कहते हैं। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। साथ ही भगवान विष्णु का जो शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करके आप भगवान विष्णु को अपने समीप पा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब है, साथ ही कामिका एकादशी के दिन का शुभ पंचांग क्या है। पंचांग के अनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई रविवार दोपहर 12:13 से होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 21 जुलाई सोमवार सुबह 9:38 तक रहेगी। उदया तिथि को मानकर कामिका एकादशी का पुण्य व्रत 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन का शुभ पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त
सुबह 4:20 से 5:08। सूर्योदय सुबह 5:56। सूर्यास्त शाम 7:09 पर हो रही है। वहीं अमृतकाल शाम 6:07 से 7:36 तक है। वृद्धि योग शाम 6:39 तक, बाद में ध्रुव योग बनेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 है। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल के समय में आपको किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करना है, ना ही कोई पूजा पाठ करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके किसी भी कार्य में बाधा आती है, कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता, फलित नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि इस मुहूर्त के दौरान आप पूजा पाठ भी ना करें। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 21 जुलाई सोमवार सुबह 9:39 से हो रही है। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 22 जुलाई मंगलवार सुबह 7:05 तक हो जाएगी। इस दिन का शुभ पंचांग कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09। सूर्योदय सुबह 5:57। सूर्यास्त शाम 7:09। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगी। ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक है, बाद में व्याघात हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:37 है। गोधूली मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त होती है। इस दौरान अगर आप चाहें तो अगर गौशाला पास में हो आपके, तो वहां जाकर घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है और साथ में भगवान श्री हरि की भी कृपा बनी रहती है। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। अब जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत पारण का समय क्या है। व्रत पारण का समय है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को सुबह 5:35 से 7:05 तक आप पारण कर सकते हैं।